एक ऐसा मंच जहां सवाल सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थे, बल्कि हर उस इंसान के मन में थे जो कभी आस्था और तर्क के बीच उलझा है। एक तरफ मशहूर गीतकार और तर्कवादी जावेद अख्तर, दूसरी तरफ इस्लामिक मामलों के जानकार मुफ्ती इस्माइल नदवी। विषय था सीधा लेकिन बेहद भारी, क्या ईश्वर है? मंच पर शब्द बोले जा रहे थे, लेकिन असल बहस समाज के भीतर चल रही थी। यही वजह कि यह चर्चा खत्म होने के बाद भी थमी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर ड्राइंग रूम तक फैल गई। 20 दिसंबर को हुई इस बहस का शुरुआती तो शांत था, लेकिन जैसे जैसे तर्क गहराते गए, सवाल चुभने लगे। जावेद अख्तर ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि उनका सवाल किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि ईश्वर की अवधारणा से है। उन्होंने कहा कि धर्म अक्सर लोगों को सवाल करने से रोक देता है और ये एक आदत की तरह बढ़ता चला जा रहा है। उनका सबसे सीधा सवाल था, अगर ईश्वर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? ये सवाल नया नहीं था, लेकिन मन से पूछे जाने पर असर गहरा हो गया। जावेद अख्तर यही नहीं रुके, उन्होंने उस दर्द की बात की जिसे देखकर इंसान का विश्वास डगमगा जाता है। उन्होंने पूछा, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो बच्चों का कष्ट क्यों नहीं रुकता? निर्दोष लोग अत्याचार क्यों झेलते हैं? उन्होंने गाजा के बच्चों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो वह ये पीड़ा क्यों नहीं रोक पा रहा है? ये सवाल कई लोगों को असहज कर गया। कुछ के लिए यह साहस था, कुछ के लिए आस्था पर सीधा हमला। जावेद अख्तर का तर्क था कि विश्वास वहां से शुरू होता है जहां तर्क खत्म हो जाता है। उनका कहना था कि बिना सबूत सिर्फ विश्वास के आधार पर किसी दावे को स्वीकार करना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। यही बात सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुई। कई लोगों ने इसे तर्क की जीत बताया तो कई ने इसे ईश्वर का अपमान मान लिया। सवाल उठता है, क्या ईश्वर पर सवाल करना आस्था का अपमान है या सोचने की आजादी? मुफ्ती इस्माइल नदवी ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अपनी बात रखी। उनका कहना था कि इस दुनिया में बुराई इसीलिए है ताकि इंसान अच्छाई को पहचान सके। उनके मुताबिक ईश्वर ने इंसानों को फ्री विल दी है और यही वजह है कि गलतियां होती है। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, जिंदगी भी और मौत भी। ये दुनिया एक परीक्षा है और हर चीज एक बड़े प्लान का हिस्सा है। यहीं से बहस और तीखी हो गई। जावेद अख्तर ने इस तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अच्छाई को पहचानने के लिए क्या इतनी भयावह तकलीफ जरूरी है? क्या रेप, मारे गए बच्चे, लाइलाज बीमारियों से जूझते मासूम, नरसंहार, क्या यही नैतिकता सिखाने का तरीका है? उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान जानबूझकर सिर्फ सबक सिखाने के लिए इतना दर्द दे तो हम उसे अपराधी कहेंगे। फिर जब यही काम ईश्वर से जोड़ दिया जाता है तो वह नैतिक कैसे हो सकता है? जावेद अख्तर ने एक और सवाल उठाया जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने पूछा, एक छोटे बच्चे को परीक्षा देने की क्या जरूरत है? एक नवजात शिशु किस बात में पास या फेल हुआ? अगर भगवान बाद में जन्नत दे सकते हैं तो वह बिना दुख और सदमे के भी क्यों नहीं दे सकते? ये सवाल भावनात्मक भी था और दार्शनिक भी। कुछ लोगों को यह तुलना असंवेदनशील लगी तो कुछ ने इसे सबसे ईमानदार सवाल कहा। मुफ्ती इस्माइल नदवी का जवाब था कि इंसान सीमित समझ रखता है और ईश्वर का ज्ञान असीम है। इंसान हर चीज को अपने नजरिए से नहीं समझ सकता। फ्री विल के बिना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर इंसान को चुनाव की आजादी नहीं दी जाए तो अच्छे और बुरे का फर्क कैसे खत्म हो जाएगा? ये तर्क आस्था की उस नींव पर खड़ा था जहां ईश्वर पर पूर्ण विश्वास जरूरी माना जाता है। लेकिन जावेद अख्तर ने इसी बिंदु पर विरोधाभास की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ईश्वर के प्लान का हिस्सा है तो फिर गुनाह क्यों कहलाता है? अगर भगवान पहले से सब जानते हैं और सब नियंत्रित करता है तो इंसान को दोषी क्यों ठहराया जाता है? उनका कहना था कि आप एक साथ पूरा नियंत्रण भी नहीं रख सकते और पूरी जिम्मेदारी से भी बच नहीं सकते। ये सवाल सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि नैतिकता की बुनियादी से जुड़ा हुआ था। बहस खत्म हुई, लेकिन असली तूफान उसके बाद उठा। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर को ट्रोल किया जाने लगा। उनके तर्कों के क्लिप वायरल हुए, फैक्ट चेक किए गए और इन्हें गलत साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जावेद अख्तर को धर्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ने लिखा कि वे मुफ्ती इस्माइल के तर्कों के सामने टिक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का कहना था कि जावेद अख्तर ने बिना किसी अपमान के शांत तरीके से सवाल उठाए, जो हर तर्कशील समाज में जरूरी है। ये बहस हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करती है, क्या आस्था सवालों से डरती है या क्या तर्क आस्था को पूरी तरह खारिज कर सकता है? क्या ईश्वर पर विश्वास रखना और ईश्वर से सवाल करना एक साथ संभव है? जावेद अख्तर ने आस्था को चुनौती दी, मुफ्ती इस्माइल ने विश्वास की रक्षा की। दोनों अपने अपने स्थान पर ईमानदार थे। शायद असली सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है।
ये बहस किसी को जिताने या हारने के लिए नहीं थी, ये उन सवालों को सामने लाने के लिए थी जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि ये चर्चा इतनी तीखी हो गई, क्योंकि सवाल जब दिल और विश्वास से टकराते हैं तो जवाब सिर्फ तर्क या आस्था से नहीं मिलते, वे इंसान को खुद से टकराने पर मजबूर कर सकते हैं। इस बात से आप सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।